प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। रमाकांत जी, बात करेंगे चौरी चौरा की, तो गोरखपुर के 9 विधानसभा में जो है वो एक थोड़ा अलग माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय चौरी चौरा जो हुआ था, मैटर हुआ था उसको लेकर के। लेकिन जो ग्रोथ मिलना चाहिए था अभी इस विधानसभा को, क्योंकि कछारा बेल्ट भी रहा है ये जी, अभी तक बाढ़ग्रस्त एरिया ही यहाँ है, काफ़ी अभी जो ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं वो इतनी गंभीरता से चौरी चौरा के विकास को नहीं लिए, इसलिए यहाँ का विकास जो है नहीं हो पाया। चौरी चौरा में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरे 1.5 लाख लोगों की जीविका इससे होती है। तो बाढ़ जो है प्रमुख समस्या, उस पर अगर काम किया गया होता तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है विधानसभा का वो जो है अच्छे से अपना जीवन यापन करता। यहाँ बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो एक ही सीजन फसल उगाते हैं, उनकी समस्या है, एक सीजन बोते हैं और दूसरे सीजन पानी भरा रहता है। तो ये जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ही है जिसके कारण अभी तक चौरी चौरा का उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया जिसकी अपेक्षा की जाती है। अगर बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो अभी तक क्या हो पाया है युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के? देखिए, अब तक ऐसे कोई भी कार्य नहीं हो पाए जिसका जिक्र किया जाए। चौरी चौरा का 100वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, और एक वही कार्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया पिछले वर्ष 4 फरवरी को, जो चल रहा है। तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उससे हमारा यूथ का डेवलपमेंट कहाँ है, वो चीज़ मिसिंग है जिसके ऊपर काम होना चाहिए। चौरी चौरा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डेवलप करने के लिए अभी तक ऐसा कोई काम दिखाई नहीं दिया जो होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि की उदासीनता का ही एक प्रमाण है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अब की बात चौरी चौरा में की बात करें तो चौरी चौरा में काफ़ी माहौल जो है, अगर चुनाव राजनीति को देखें तो काफ़ी गर्म दिख रहा है, चाहे किसी भी पार्टियों का हो। तो क्या लगता है, अगर जनता आपको अगर आपको वो मौका मिलता है तो जनता आपको क्यों चुनेगी फिर? देखिए, जनता विकास चाहती है। इस जनता की सेवा के लिए मैंने 7 वर्ष पहले यूएस छोड़ दिया। इन्हीं के लिए मैं जब आऊँगा तो इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करना वो मेरा एजेंडा में पहला काम है। युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोज़गार देना ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ये मेरी तीसरी प्राथमिकता है, और इसके साथ ही पूरे चौरी चौरा को पूर्ण विकसित करना ही मेरे जीवन की प्राथमिकता है, जिसके लिए मैं आया हूँ। यूएस, ये कैसे आपके दिमाग में ऐसा विचार आया कि आपने यूएस छोड़ दिया, क्योंकि आप वहाँ पे सेटल थे, वहाँ आपका फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर एक बार ऐसा कैसा दिमाग में आ गया कि फिर? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में समाज सेवा की इच्छा हमेशा रहती है और मेरे अंदर भी बचपन से थी। और अमेरिका जैसे मैं अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूँ। यूएस वो भी गए थे, धन संग्रह किया और देश में काम करने के लिए वापस लौट आए। एग्जैक्टली मैंने भी वही काम किया कि अपने चौरी चौरा के पूर्ण विकास के लिए मैंने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया। परिवार आज भी हमारा वहाँ है और मैं यहाँ अकेले रह के 7 वर्षों से खानाबदोश की तरह पूरे क्षेत्र में घूम घूम के सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी यहाँ पे अगर बात करें डेवलपमेंट की, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहा हो या इसके पहले जिसकी भी सरकार रही हो, तो अभी तक क्या काम हो पाया है जो आप गिना सकते हैं, किसी की भी सरकार की अगर रही हो? देखिए, झंगहा में पक्का पुल और सौगौरा घाट पे पक्का पुल, ये 2 ऐसे काम हैं पिछली सरकारों में हुआ जो अच्छा कार्य है, क्योंकि यहाँ से आने जाने में लोगों को सुविधा हो रही है। जो कार्य नहीं हो पाया, जो मेन रोड थे, वो आज भी मैं 7 वर्षों से टूटा हुआ देख रहा हूँ। जैसे आप बड़हलगंज से
तरकुलहा माता के मंदिर को कनेक्ट करता है। ये शॉर्टकट रास्ता है जो सोहगौरा होते हुए आपका डुमरैला होते हुए जाता है बरही। वो मार्ग जो है पिछले 7 वर्षों से टूटा हुआ है और आज तक उस पर एक गिट्टी भी नहीं पड़ी। मेन लिंक बाढ़ में जो भी सड़कें टूटी थीं आज तक उस पर काम नहीं हुआ। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जो मेन रोड है आवागमन का उस पर काम नहीं हुआ। गुबड़ौर से लेके गजाई कोल होते हुए थुन्नी होते हुए करकोल जो रास्ता जाता वो भी टूटा हुआ है, आज तक काम नहीं हुआ। 2017 में बाढ़ आई थी तब भी टूटा था, तब भी काम नहीं हुआ। और उसके पहले का टूटा रास्ता था उस पर तो काम हुआ ही नहीं। रामाका जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो सबसे बड़ी एशिया लेवल की चीनी मिल जो बोलते थे, इसमें इसकी टॉप 10 में इसकी गिनती होती थी आपकी जो सरदार नगर चीनी मिल। आखिर वजह क्या है कि जब चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है इस मुद्दे को उठाया जाता है कि इस सरैया चीनी मिल को चलाया जाएगा सरदार नगर की। फिर जैसे ही सरकार बनती है चाहे जिसकी भी, उसका फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी देखिए, चीनी मिल तो बहुत वर्षों से बंद है, तो उसमें तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नई चीनी मिलें बनाई जा सकती हैं या ऐसे उद्योग चौरी चौरा क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं जो रोजगार के लिए यहाँ के क्षेत्रीय जनता को मिले रोजगार के अवसर और वो काम कर सकें। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री लगाई जा सकती है, उनको ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो काम कर सकें। रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा योगदान है वो जनप्रतिनिधि का होता है। आप क्षेत्र में अपनी योजनाएं कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे काम कराते हैं, वो डिपेंड करता है जनप्रतिनिधि पे। अगर मुझे मौका मिलता है तो चौरी चौरा में मैं चीनी मिल तो नहीं लगवा सकता, लेकिन उद्योग के इतनी संभावनाएं मैं पैदा कर दूंगा कि यहाँ का बच्चा यहीं पढ़ लिख कर यहीं काम करेगा, उसको दिल्ली बम्बई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो प्रोफेशन है वो आईटी से है, तो निश्चित ही भविष्य में चौरी चौरा में मैं खुद एक आईटी हब बनाऊंगा। यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग लेंगे, यहीं काम करेंगे, उसमें से जो अच्छे होंगे वही जो है यहाँ से विदेशों में भी जाकर काम करेंगे। ये मेरा विज़न है चौरी चौरा के डेवलपमेंट को लेकर। लोगों को, किसानों को और वहाँ के कर्मचारियों को सरदार नगर चीनी मिल को अभी भी आस है कि फैक्ट्री खुलेगी। उनका भी काफ़ी कई करोड़ रुपए जो है अभी उनका गन्ने का मूल्य और वेतन कर्मचारियों को वो बाकी है। वो कैसे, जो भी प्रतिनिधि आता है वो बार बार ये कहता है कि यहीं से कई नेताओं का संबोधन हुआ, मंच पे हुआ, यहाँ पे लोग रैलियाँ किया और मंच से लोग बोलते हैं कि उनके किसानों के जो भी पहले के गन्ना भुगतान है या फिर कर्मचारियों के जितने भी सैलरी है वो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद सब चला जाता है। इस मुद्दे को क्या कहेंगे आप? जैसे सरकार के पास ये सारी समस्याओं का समाधान है, सरकार काम कर रही है, सोच रही है और उनको जल्द ही भुगतान किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक ले जाए, उनको बताए, उसके बाद उस पर फॉलो अप करे। एक एप्लीकेशन देने से काम खत्म नहीं हो जाता जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाए। तो मुझे अवसर मिलता है तो मैं इन सब समस्याओं का समाधान निकालूंगा सरकार के साथ मिलकर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।